सिद्धार्थ जी, क्या आपको लगता है कि रमेश विधूड़ी जी को कारण बताओ नोटिस और वो भी 15 दिन में जवाब, क्या ये सही है या आपकी दृष्टि से कोई और सख्त कार्रवाई उन पर होनी चाहिए थी बीजेपी की तरफ से? देखिए सैयद जी, आपने मुझसे पहली बार जब मुझे मौका दिया बोलने का तो आपने जो प्रश्न पूछा मैं उसी में सीमित रहा और मैंने उसकी तारीफ भी की थी। आपने सभी से आग्रह किया था कि राजनीति को छोड़ा जाए और लेकिन किसी ने नहीं छोड़ा। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आग्रह किया कि राजनीति को छोड़ा जाए और एक बार अब राजनीति पे आ गए, एक बार राजनीति को छोड़ा जाए, पर शायद ये पॉलिटिकल पार्टियां या ये अलायंस, अब मैं आगे जवाब दे रहा हूं। आप मेरे को प्लीज अवसर दीजिएगा, बहुत लोगों का उत्तर देना है, आप टोकिएगा मत। अब आपके पास पूरा समय जब औरों से ये पूछा गया कि राजनीति को छोड़ करके क्या वो बोल पाएंगे, सॉरी अब मैं नहीं बोलूंगा, क्षमा जी। तो जब उनसे कहा गया कि राजनीति को छोड़ करके जब उनसे कहा गया कि राजनीति को छोड़ करके वो जिसमें जवाब दें, पर शायद यही मुद्दा है पूरा कि वो राजनीति को छोड़ नहीं पाए। मेरा एक प्रश्न आपसे भी है और एक प्रश्न आज पैनल से भी है और एक प्रश्न देश से भी है। क्या हमारा इसमें कोई फिल्टर हो सकता है कि कभी किसी ने कोई बात बोली तो हम ये प्रश्न तो आज पूछ सकते हैं, एक शो हम पूरा कर सकते हैं कि एक सांसद ने ये बात बोली, पर अगले ही दिन जब एक बड़ी विपक्षी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उदय भान वो निकल करके आते हैं और वो जिन 4 शब्दों पर हम सांसद को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं उनमें से एक शब्द वो प्रधानमंत्री के लिए बोलते हैं, एक घोर आपत्तिजनक शब्द वो गृह मंत्री के लिए बोलते हैं, तो हमारे मन में यह प्रश्न नहीं आना चाहिए कि वो क्या सोच रहे होंगे ऐसा बोलने से पहले? क्या उनके मन में घमंड होगा, गुरूर होगा? सैयद जी, ये एक सांसद के द्वारा बात कही गई, हमारी पार्टी ने तुरंत इस पर आपत्ति दर्ज कराई। हमारे सदन में नेता ने कहा कि ये इसकी वो घोर निंदा करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस पर कारण बताओ नोटिस दिया। मेरा प्रश्न कांग्रेस पार्टी से है और सभी विपक्षी नेताओं से है। उदय भान जो कि कांग्रेस पार्टी के मनोनीत चुने हुए नहीं है, वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के चहेते हैं। वो चुने हुए प्रदेश अध्यक्ष ने हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री के लिए जो बात बोली, आज कितने बजे उन पर कार्रवाई की जाएगी? आज कितने बजे कार्रवाई करेंगे? क्या वारिस पठान जी उसी शब्दों में, उसी आक्रोश में उनका भी जवाब देंगे या हमारी आम आदमी पार्टी के साथ ही देंगी? कोई नहीं देगा, क्योंकि ये हमारे इतिहास में, हमारे लोकतंत्र के इतिहास में अब देश समझ चुका है कि ये जो प्रकार की एक भाषा है, ये सारा रोष, ये सारा आक्रोश, ये एक तरफ हम निंदा करते हैं। मैं आपकी बात को कहता हूं, हमने तो कारण बताओ नोटिस दिया, हमने तुरंत इसका खंडन करने का काम किया और हम जो उचित कार्रवाई होगी तो करेंगे। पर मैं एक लिस्ट बना रहा था सैयद जी, आज आपके शो में आने से पहले 2009 से लेके आज तक 98 बार इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी आपत्तिजनक बातों को कहा गया है। क्या उन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? उन पर हमने कितने शो करे? उस श्रृंखला में, उस लिस्ट में एक शो आपका चैनल का भी था, जिसमें एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने आकर के उनको ओसामा बिन लादेन बता दिया था। वो आतंकवादी नहीं था। क्या देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना यह रोषपूर्ण नहीं है? और आज जब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए ऐसी बात कही जाती है तो देश को पीड़ा होती है, पर अभय दुबे जी को पीड़ा नहीं होती। वो कह रहे हैं मुझे बहुत पीड़ा हुई, देश के प्रधानमंत्री के कहने पर पीड़ा नहीं होती। और कांग्रेस का ये मॉडल, ये कांग्रेस का कहना, यहां हम तो स्पष्ट करते हैं आज आपके चैनल से। एक बात हमने करी आज पूरे शो की शुरुआत में, बहुत अच्छी शुरुआत आपने करी मनोवैज्ञानिक की, पर दूसरी बात यह है कि ऐसा शब्द, ऐसी भाषा बोलने वाले नेताओं पर एक्शन क्या होता है? इमरान मसूद पर क्या एक्शन हुआ? उन्होंने तो बोटी बोटी निकाल देंगे कहा था प्रधानमंत्री के लिए। इमरान प्रतापगढ़ी, उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया। इमरान मसूद को नेशनल सेक्रेटरी, लोकसभा की टिकट दे दी। अरे वहां कार्रवाई छोड़िए, वहां तो पदोन्नति है, वहां पर व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा जितनी गाली वो देगा। और जो आज तक देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोला गया, उनकी मां तक के बारे में बोला गया, वो आपके शो पर मैं कह नहीं सकता हूं सैयद जी। आज इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, उतना ही आक्रोश होना चाहिए। बिल्कुल। एक ही प्रश्न है मेरा, हमने कार्रवाई करी, क्या उदय भान पर कितने बजे तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी कितने बजे तक कार्रवाई करेंगे? उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोला, पूरा देश आक्रोशित है, सबके मन में पीड़ा है। ये कार्रवाई कब होगी, कितने बजे होगी, ये वो मुझे बताएं। आशा है आप अपनी बात पूरी कर चुके होंगे और अगर नहीं तो आगे आपको थोड़ा सा और समय मिलेगा। अभय जी, क्या आपके हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जो शब्द कहे हैं, आप उनसे सहमत हैं? और क्या आपको लगता है कि वो उन्होंने ठीक शब्दों का इस्तेमाल किया? अगर नहीं, गलत, तो कांग्रेस की तरफ से आपकी दृष्टि में क्या कार्रवाई उन पर होनी चाहिए? सईद जी, मैं उस प्रश्न का भी जवाब देता हूं, मगर मैं पूरे शो में देख रहा था कि आपने बार बार मनोविज्ञान की बात की।
कि क्या मानसिकता रही होगी, वो क्या विचार करके ऐसे शब्दों को उन्होंने पार्लियामेंट में प्रयुक्त किया होगा। तो मेरा जो सार इस शो को देखने के दौरान निकल कर आया कि विदुड़ी जी के मन में जरूर ये अपेक्षा रही होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति कर ली उन्होंने, कि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे बेस्ट क्वालिफिकेशन है वो यही मानी जाती है कि आप एक समुदाय विशेष के खिलाफ देश के संसद में हो या संसद के बाहर हो, उस समुदाय के अलावा भी प्रतिपक्षियों के खिलाफ अगर इस प्रकार का जहर उगलेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल में बनने के लिए। आपने कहा कि देश आहत है। अरे साहब, सिर्फ देश आहत नहीं है। अभी ओवैसी साहब की पार्टी ने कहा मुसलमानों को गालियां दी। नहीं साहब, ये हिंदुस्तान की उस विरासत के खिलाफ आपत्तिजनक, अपमानजनक शब्द बोले हैं जिस विरासत की बुनियाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, पंडित नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी कि प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो भाषा के संयम का भान रखते थे। सईद अंसारी साहब, आज बहुत पीड़ा और वेदना के साथ ही कहना पड़ता है। अरे आप किन विषयों की किससे तुलना करते हैं? आज जो प्रजातंत्र के मंदिर में जहां पूजा की जाती वहां इतना घृणित पाप किया, और हम फिर भी तुलना करें कि देखिए इतनी पुराने समय में इन लोगों को इस प्रकार से गालियां दी थी, इसलिए इस आदमी को अधिकार मिल जाता है कि वो सदन में, जहां पर हम लोग शपथ लेते हैं कि हम देश की प्रगति और समृद्धि उत्थान के लिए काम करेंगे, पूछा था हरियाणा का प्रदेश संयम अध्यक्ष रखेंगे। के बारे में बात कर लीजिए और समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से समाप्त कीजिए अभय जी। मैं उसका जवाब दूंगा अगर आप वो चलाएंगे। मैंने तो गाली नहीं, आपके आज तक के उस पर रिपोर्ट पढ़ रहा था, लेकिन उसमें गाली, सब सुन रहे हैं। मुझे गाली नहीं सुना। सुनिए ना, मैंने अभी तक वो देखा नहीं था। आपके शो के दौरान ही मैंने आज तक के जो रिपोर्ट है उसमें पढ़ा, तो गाली कहीं आपने हमने बीप किया है। हम अगर नहीं निजी सुनवा शब्दों सकते को लेकर अभय जी, जी अभय जी हमने बीप किया है। आपकी हमने पूरा उदय भान जी का पूरा वक्तव्य सुनवाया, और हम नहीं सुनवा सकते। हमने रमेश विदुड़ी जी वाला भी वो पोर्शन नहीं सुनवाया, उसको भी हमने बीप किया, उसको भी हमने बंद किया। आज मैं चाहता हूं कि हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो इसका संज्ञान ले। अरे किसानों के काले कानून पास करने पे अगर संजय सिंह कहते हैं वोट डिवीजन चाहिए, आप पार्टी के तो उठाकर बाहर फेंक देते हैं सदन से, मार्शल से उठवाकर बाहर फेंक देते हैं। क्या प्रजातंत्र का मंदिर के में इसी आस्था से आहूत किया था प्रधानमंत्री जी आपने? ये 2 साल से जो हम देख रहे हैं वो उसी की परिणति है। आज चरम पर आ गया प्रधानमंत्री जी। आज संज्ञान लीजिए, सिर्फ आपके दल को नहीं, ये देश को। उदय भान की बात भी कर लीजिए ना, आपके नेता हैं, कार्रवाई कीजिए। आपके एक बड़े राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई कार्रवाई की मांग करेंगे आप अपनी ही पार्टी से? मैंने आपके आज तक के जो आपने लिखा है राइट अप, उसमें ऐसे गाली गलोच वाली भाषा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जी और उनके परिवार के संदर्भित विषय पर कुछ कहा है जो आपने लिखा है, लेकिन मैं पुष्टि करने पर, और हमारी पार्टी तो संज्ञान लेती है। चलिए ठीक है, आपने नहीं देखा, लेकिन हम बता दें कि वो जो शब्द उदय भान जी ने जो शब्द कहे हैं ना अभय जी, कोई बात नहीं, आपने नहीं सुने, आप सुन लीजिएगा। सोशल मीडिया मोबाइल फोन आपके पास है, लेकिन वो शब्द भी जो है वो अच्छा शब्द नहीं है और किसी भी सभ्य व्यक्ति के मुंह से नहीं निकलना चाहिए, और वो शब्द किसी के बारे में भी बोला जाए वो गलत है। प्रियंका जी, आप जो बाकी के मेहमान हैं सभी के लिए 30-30 सेकेंड, समय समाप्त हो रहा है। प्रियंका जी, आप इस गाली गलौज वाली बढ़ती संस्कृति पर दीजिएगा सही जी, क्या कहेंगी सर? हाँ, सबके पास आ रहे हैं। हाँ, लेकिन मैम 30 सेकंड में प्लीज समाप्त कर दीजिएगा। मेरा साफ तौर पे मानना है कि भाजपा गुंडे मवालियों की पार्टी है, महिला विरोधी पार्टी है, पिछड़ा विरोधी पार्टी है, एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन, एंटी ह्यूमन पार्टी है। भाजपा जब से आई है राजनीति का स्तर लगातार नीचे गिरा है, कि जब प्रधानमंत्री जी से ये शुरू होता है वही लगातार बोलते हैं कि विपक्ष इंडियन मुजाहिदीन है, वही ट्रिकल डाउन होता है। प्रियंका जी, प्रियंका जी, हमने आपसे गाली गलौज की संस्कृति पर पूछा था, आप बीजेपी के पीछे लग गई। धीरेन्द्र कुमार जी बताइए प्लीज सर। देखिए, मुझे बहुत तकलीफ होती है कि ये राजनीति इस पे करते हैं, यही से इसकी शुरुआत होती है। जो मनोविज्ञान आप पूछ रहे थे वो यहीं से है कि हमारे आका खुश होंगे यदि हम किसी को गाली बकते हैं, और कांग्रेस के मित्र को यह भी नहीं पता है, ना इनको उदय भान जी की बात पता है, ना इन्हें उदय निधि की बात समझ में आती है।